नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वंदना है जी। अपने एसबीआई प्रीलिम्स की क्लासें चल रही थी जी, मॉक चल रहे थे जी, अपने मॉक टेस्ट चल रहे थे जी। चलो भी आज अपने नेक्स्ट वाला मॉक स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है जी, चलो भाई। ये लो जी अपना पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने कुछ वर्षों के लिए 12.5% प्रति वर्ष की दर से 16,000 रुपए निवेश किए और राशि 32,000 रुपए हो गई। ज्ञात कीजिए व्यक्ति ने कितने वर्षों के लिए निवेश किया। ठीक है जी, इसने कितने टाइम के लिए इसने पैसे निवेश किए। भाई देखो, इसमें कोई कंपाउंड और सिंपल दोनों के बारे में कुछ नहीं बोला ना, तो अपने इसमें सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ही चलना है। सीधी बात यह है भाई कि अपने इसको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ही चलना है। ठीक है जी, अब इसने देखो 16,000 रुपये निवेश किया तो मतलब अपना प्रिंसिपल हो गया और ये अपनी अमाउंट बन गई। ठीक है जी, कि भाई 12.5% की दर से कितने टाइम बाद ये अपना क्या हो गया, टोटल 32,000 रुपये बन गए। तो भाई मेरे को बताओ, अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल निकालूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा। देखो 32,000 में से मैं 16,000 माइनस कर दूंगा तो मेरा ब्याज कितना बन जाएगा, 16,000 ही बन जाएगा भाई, 16,000 ही बन जाएगा। अब भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा तो क्या होता है भाई, 16,000 बराबर, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं डायरेक्ट भाई। यहाँ अपना प्रिंसिपल कितना है, 16,000 ही है भाई, और रेट कितनी है, 12.5% है। टाइम अपने को निकालना है, डिवाइड बाई 100 है। ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, 100 इधर आएगा, 100 डिवाइड बाई 12.5, और ये टाइम अपना आ जाएगा भाई, ये 8 पे कटेगा। ठीक है जी, तो 8 वर्ष आ जाएगा, टाइम अपना 8 वर्ष आ जाएगा जी। ठीक है जी, चलो भाई आगे वाला देखते हैं। ये 10 व्यक्तियों के समूह का औसत 50 किलोग्राम है। एक व्यक्ति ने समूह छोड़ दिया और समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो गया। यदि एक नया व्यक्ति शेष लोगों के समूह में शामिल हो गया तो समूह में औसत वजन 52 किलोग्राम हो जाता है। ठीक है जी, समूह छोड़ने वाले व्यक्ति और समूह में शामिल होने वाले व्यक्ति के बीच का अंतर भाई। अब समूह छोड़ने वाले और समूह में आ जाने के कारण, तो देखो भाई पहले 10 व्यक्ति थे, इनकी एवरेज थी 50। अब क्या हुआ जी, 9 व्यक्ति रह गए। एवरेज में क्या हो गया, एवरेज क्या होगी, औसत क्या होगी, 49 हो गई। ठीक है जी, अब 9 व्यक्ति होते ही इनकी एवरेज हो गई 49 जी। आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 500, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालोगे, माइनस करोगे तो वो छोड़ने वाले व्यक्ति की आयु निकल जाएगी। तो भाई ऐसे अपने कर लो चाहिए। ठीक है जी, तो ये करूंगा तो ये 500 हो गया टोटल, और इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 81 हो गया, 8 हो गया, और 36 और 8 44 हो गया ना। ये बन जाएगा जी 59 वर्ष। अब जो छोड़ने वाला व्यक्ति है वो 59 वर्ष का है। अब क्या करें, ये 9 है, 9 व्यक्तियों का एवरेज अपने पास है 49, ये एवरेज है 49। अब क्या हुआ, एक 10वां व्यक्ति आ गया, अब क्या होगी, एवरेज होगी 52। तो भाई वही चीज है, अपने को नए व्यक्ति की एवरेज निकालनी है, तो इनकी तो एवरेज अपने टोटल पता है 441 है, और इसकी क्या होगी 520 हो गई। 520 और इनमें से ये माइनस कर दूंगा, जो न्यू व्यक्ति आया उसका अपने को पता लग जाएगा। तो 59 तो वो है, और प्लस में क्या है 20 ये। तो भाई अब कह रहा है नए व्यक्ति और पुराने व्यक्ति के बीच में कितना अंतर है, तो इसमें से ये माइनस करूंगा तो कितने का अंतर आ रहा है, अभी 20 वर्ष का अंतर आ रहा है। 20 वर्ष क्या, 20 किलो का क्या है अंतर आ रहा है, तो 20 kg उन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा जी। ए और बी में वर्तमान आयु का अनुपात 1:3 है, और ए और सी के वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। तो ए और सी के वर्तमान आयु का अंतर ये है, तो 14 वर्ष बाद ए बी सी की आयु क्या हो जाएगी। देखो तीनों का एक अपने को ए बी और सी का रेशो निकालना पड़ेगा। वर्तमान में ये अलग अलग दे रखी है, तो भाई अपने को इनकी रेशो निकालनी पड़ेगी, और ये 2:3, सॉरी। अब भाई देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें ए कॉमन है, इसमें भी ए कॉमन है, तो भाई ये मैं B/A कर रहा हूँ, फिर ये C/A कर रहा हूँ, बी बीच में ले लेंगे अपने, ये होगा 3:1। एक की रेशो 1 है तो मैंने 1 के नीचे रखा है। अब वहां पे देखो 1 का रेशो 2 है, ये 3, तो ये भाई ऐसे अपने इसको बना लेंगे 6:2:3, 6:2:3, 6:2:3, ये अपना रेशो बन जाएगा इन तीनों का। ठीक है जी, इन तीनों का ये रेशो अपना बन जाएगा 6:2:3। ठीक है जी, अब क्या कह रहा है जी, ए और सी के बीच का अंतर, ए और सी के बीच का अंतर, यहाँ रेशो में तो 3 है और आयु में क्या है 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का। आयु के बीच का अंतर 2 वर्ष का है, रेशो के अंदर कितना है 3, सॉरी बी और
ए और सी के बीच रेशियो का अंतर है 1 और वर्ष के अंदर है 2। ठीक है जी, एक रेशियो की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या बोल रहे हैं, एबीसी तीनों की आयु का योग, तो इन तीनों का रेशियो जोड़ लो भाई, 6 2 8 3 11, 11 टोटल रेशियो बन रहा है और 2 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं। अब क्या कह रहा है जी, ये हो जाएगा वर्तमान के अंदर तीनों की आयु 22 वर्ष है। अब क्या कह रहा है जी, 14 वर्ष बाद एबीसी की आयु क्या होगी। अब 14 वर्ष देखो, हर एक साल के इसके भी 14 बढ़ेंगे, इसके भी 14, इसके भी 14, तो 14 42 इसके अंदर जोड़ दूंगा मैं, तो ये बनेगा 4 और 6, 64 ईयर, 64 वर्ष इसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है क्या। चलो, एक आयत की लंबाई और उसका परिमाप 1:3 है। लंबाई का दे रखा है जी, आयत की लंबाई दे रखी है 1 और ये परिमाप दे रखा है जी, परिमाप दे रखा है जी 3। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है, और भाई इक्वल में क्या दे रखा है अपने को 3। रेशियो के अंदर है तो रेशियो के अंदर ही अपने बनाते हैं। चौड़ाई की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा, लंबाई की वैल्यू 1 है, चौड़ाई ये रहेगी, तो ये होगा 3/2। ठीक है जी, ये एक 1 वहां जाएगा तो चौड़ाई क्या आ जाएगी, ये 3/2 में से -1 हो जाएगा तो 0.5 बन जाएगा। ये 1.5 होता है, 1.5 में से 1 चला जाएगा तो 0.5 हो जाएगा। ये चौड़ाई की वैल्यू आ गई रेशियो के अंदर। अब परिमाप और चौड़ाई का रेशियो लेना है तो 5 रेशियो, परिमाप कितना है 3 है, दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ 10 लग जाएगी, 5 से कटेगा 1:6, 1:6 वैल्यू अपनी बन जाएगी, 1:6 इसकी वैल्यू बन जाएगी। स्थिर जल में एक नाव की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति है तो यू की वैल्यू दे रखी है कितनी भाई, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति मतलब v दे रखा है, ये है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाव को धारा के अनुकूल होता है u प्लस v होता है तो कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर, दोनों को जोड़ देंगे। और तुलना में धारा के प्रतिकूल x किलोमीटर की दूरी तय करने में 24 मिनट अधिक लगते हैं, और u माइनस v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनको माइनस कर दूंगा तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब क्या कह रहा है जी, डिस्टेंस अपने को दे रखी है जी, x किलोमीटर डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है जी, अब u प्लस v में जाऊं मैं, u प्लस v से जाऊं, अब जो टाइम लगेगा देखो, ज्यादा स्पीड से जाएंगे तो कम टाइम लगेगा और धीरे स्पीड में जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो ज्यादा टाइम किसका आएगा, इसका ज्यादा टाइम आएगा। तो ये भाई x में से u माइनस v की वैल्यू का ये जो टाइम है, दूरी बटे चाल समय होता है, दूरी बटे चाल समय होता है, और ये कितना दे रखा है 24 मिनट अधिक है। अगर इसको अपने क्या बदल लेते हैं, घंटे के अंदर बदल ले, क्योंकि सारी चीज अपनी घंटे के अंदर ले रखी है। अब देखो भाई x बटे u माइनस v की वैल्यू है 32 माइनस x बटे 40 और बराबर क्या है ये 24/60, घंटे के अंदर चेंज करा हुआ है इसको। अब भाई इनका अल्सियम ले रहे हो तो अल्सियम ले लो। ठीक है जी, अल्सियम ले लेते हैं, इनका अल्सियम लेते हैं तो ये 16 तो 1 हो जाएगा, 160 आ जाएगा इनका अल्सियम। तो 32 5 तो 5x हो जाएगा, माइनस ये 4x हो जाएगा, बराबर 24/60 हो जाएगा। यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो x बचेगा, और ये 24/60 इंटू 160 हो जाएगा। ये 0 से 0, ये 4 से ये हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 64, 16 चौके 64 किलोमीटर आ जाएगा, 64 किलोमीटर हो जाएगा। सॉरी, इसने 2x की दूरी पूछी है, तो भाई 2x की वैल्यू पूछी है तो 64 का डबल कर दूंगा तो ये 128 हो जाएगा, 128 इसकी वैल्यू बनेगी, ई ऑप्शन इसका बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक आदमी d किलोमीटर और d प्लस 32 किलोमीटर की 2 दूरियां तय करता है। यदि इन दोनों दूरियों को तय करने में आदमी द्वारा लिया गया समय के बीच का अंतर 2 घंटे है तो आदमी कितनी। अब मेरे को बताओ, वो व्यक्ति भाई d दूरी चाल तो ये u मान लो आदमी की, मैं अब मान लेता हूँ इसकी चाल, d दूरी चाल करने में जो समय लगेगा वो मान लो t लगेगा। अब d प्लस 32 किलोमीटर चलना है और चाल क्या है अम ही है, तो अब टाइम कितना लग रहा है, t प्लस में 2 घंटे लग रहे हैं। अब देखो मेरे को बताओ, d प्लस अम में तो t टाइम ही लग रहा है, अब 2 ज्यादा लग रहा है तो किसके कारण, इस 32 के कारण ज्यादा लग रहा है। तो आदमी की चाल मतलब इस 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहा है तो इस 32 किलोमीटर के कारण लग रहा है। तो 32 में सीधा 2 का डिवाइड कर दूंगा तो उसकी गति पड़ता लग जाएगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति आ जाएगी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति आ जाएगी। बाकी इससे वैल्यू पुट करके करोगे तो यही वैल्यू अपने बनने वाली है जी, डायरेक्ट अपने ऐसे कर लेंगे। पी ने एक व्यवसाय में 15,000 रुपए निवेश किया और 7 महीने बाद क्यू इस व्यवसाय में
राशि के साथ कुछ एक निश्चित राशि के साथ जुड़ गया, एक वर्ष के अंत में पी और क्यू का लाभ का अनुपात ये, पी भाई ये हो गया, क्यू ये हो गया, इसने 15,000 रुपए लगाए हैं, ठीक है जी, क्यू ने x रुपए लगाए हैं, इसने 12 महीनों के लिए लगाया, इसने 7 महीनों के बाद, क्या बोला 7 महीनों बाद लगाया, तो 7 5 12 5 महीनों के लिए इसने पैसे लगाए हैं। एक वर्ष के बाद में इनका रेशो क्या बन रहा है, 3:1 बन रहा है, तो बस भाई कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 15,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 5 इंटू एक्स, और इक्वल में क्या है 3/1, ठीक है जी, 5 से कट रहा है, ये 3,000 हो गया, ठीक है, 3 से ये कटेगा तो 4 हो गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12,000 रुपये। इसने 12,000 रुपये लगाए, क्या लगाए हैं 12,000 रुपये लगाए, इसने यही तो पूछा है क्यों ने निवेश की गई राशि, तो 12,000 रुपये क्यों ने निवेश किया है। ए और बी से मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर रहे हैं, लो भाई ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में काम कर रहे हैं, जबकि बी अकेला उस काम को ए और बी द्वारा किए गए समय से। अब देखो बी क्या कर रहा है जी, ए और बी ने जो मिलकर दिन लगाए हैं उससे 6 दिन ज्यादा है, तो मतलब 18 दिनों में ये काम करे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे भाई, ये होता है टाइम, और यहाँ आएगा टोटल वर्क आएगा, फिर यहाँ इफिशियंसी बनने वाली है, तो ये मैंने बना दिया 36, ये भाई अपने 36 बन गया, यहाँ इफिशियंसी आ जाती है, इफिशियंसी आ जाती है कितने 3 और 2। अब बताओ ए की कितनी दूर आ जाएगा भाई, ए का देखो भाई यहाँ इफिशियंसी माइनस होगा 1 हो जाएगा, 36 डिवाइड बाई 1 मतलब 36 दिन लग जाएंगे ए को। अगर ए का पूछा है ए द्वारा अकेले काम पूरा करने में लगा समय 36 डेज लग जाएंगे, 36 दिन लग जाएंगे, बस भाई बहुत सिंपल सा है। 48 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, देखो 48 लीटर है तो इसमें दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, ठीक है जी, 3:1 है, ठीक है, तो इनका 4 बना 12 हो गया, 12 हो गया, 12 3 36 हो गया, ये 12 हो गया। अब क्या करा जी 10 लीटर मिश्रण निकाला गया, 10 लीटर मिश्रण निकाला गया तो इसी रेशो से निकलेगा, 3:1 से निकलेगा, टोटल वैल्यू 4 आ गई, 4 की वैल्यू 2.5 होती है, तो 2.5। अब देखो 2.5 का 3 गुना 7.5 लीटर इसमें से माइनस होगा, और ये 2.5 लीटर इसमें से माइनस हो जाएगा। अब देखो इसमें अब क्या बोल रहे हैं जी, आगे ये बोल रहा है जी अगर शेष मिश्रण में 20 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो पानी अपना कौन है, ये अपना वाटर है, ये अपना मिल्क है, तो इसमें क्या है 20 लीटर अपने क्या मिला दिया गया है पानी। तो चलो भाई अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 31 में से 7.5 जाएगा, तो 31 में से 7 जाएगा तो 29 हो गया, आधा और कम हो गया तो 28 हो गया, 28.5 लीटर अपना हो गया मिल्क। इसमें देखो भाई 12 में से 2 जाएगा तो 10, 10 में से फिर आधा जाएगा तो 9 बचेगा, 9 और 20 क्या हो गया 29.5 हो गया, ये अपना पानी बच गया। अब क्या बोल रहा है अंतिम मिश्रण में दूध और पानी के बीच का अंतर, अब इन दोनों का अंतर लेना है, तो 29.5 में से 28.5 जाएगा तो 1 इनका अंतर आ जाएगा जी, 1 लीटर इसका अंतर आ जाएगा। चलो आगे बात कर लेते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य है उसके अंकित मूल्य का 60% है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य मैंने 100 माना, ये माना मैंने एमआरपी, और ये मेरा सेलिंग प्राइस, और ये क्या बोल रहा है इसका 60% है, मतलब सीधा 60 रुपए हो गया। अगर दुकानदार को 20% लाभ होता है तो भाई दुकानदार के अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे क्रय मूल्य का अंकित। अब देखो सेलिंग प्राइस अपने को पता है, पर अपने को यहां इसने दे दिया 20% प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होगा अभी 20% इसमें जुड़ के आता है क्रय मूल्य में, तो भाई ये 60 किसकी वैल्यू है 120 की वैल्यू है, 60 किसकी वैल्यू है 120 की है, 100 की वैल्यू निकालूंगा ये होता है मेरा सीपी, ये मान लो मेरा सीपी, ठीक है जी, ये 120 इसकी वैल्यू है, तो 60/120 इंटू 100, ये हो गया भाई 2 और ये हो गया 50, ये 50% हो गया भाई। ऐसे मान लो ये 100 रुपए, ये 60 रुपए, ये 50 रुपए है, ऐसे मान सकते हैं, यूनिट के अंदर मान सकते हैं। अब बोल रहे हैं भी अगर वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य के बीच का अंतर, अब देखो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 100 में से 50 जाएगा तो कितने का अंतर आ रहा है, 50 का अंतर आ रहा है। 50 की वैल्यू, 50 अगर ये प्रतिशत यूनिट माने तो भाई 50 की वैल्यू 140 रुपए है, ये प्रतिशत के अंदर ही मान लो, कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, ये भाई एक बात। तो भाई इसने वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, तो 50 की वैल्यू 140% और वहां पे 50% ही तो अपना क्रय मूल्य है, तो 140 ही अपना क्या हो गया जी क्रय मूल्य हो गया।
क्रय मूल्य इसने पूछा है, क्रय मूल्य 140 रुपए हो गया। इन दोनों का डिफरेंस भाई 50 के बराबर है और 50 ही अपना क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपना क्या है 140 रुपए आ गया। ठीक है, चलो आगे वाला देखते हैं। ये अपनी भाई रॉन्ग नंबर सीरीज आ गई है, रॉन्ग नंबर सीरीज। अब ये देखो मेरे को ये मल्टीप्लाई सा दिख रहा है, ठीक है जी, 128 का 2 गुना, ये इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना, इसका ये 2 गुना, तो भाई यहाँ क्या आएगा 4 का 2 गुना आएगा, तो मतलब 2 के अंदर क्या है एरर है, 2 के अंदर क्या है एरर। क्लियर है क्या? 256 का आधा, 128 का आधा, 64 का आधा, 32 का आधा, 16 का आधा, 8 का आधा क्या होगा 4 होगा, पर यहाँ दे रखा है 2, तो 2 में क्या है एरर है। ये 4320, ये देखो पास पास में नंबर है, तो भाई इनका डिफरेंस ले लेंगे। चलो भाई डिफरेंस ले लेते हैं इनका। 56 में से ये 39 में से ये माइनस करते हैं 2 हो गया, यहाँ बचा अपने पास 729। इनका डिफरेंस लेते हैं, ये बनेगा 6, यहाँ बना भाई 0, 6 आ गया, फिर अपने पास यहाँ बना 48, 66 आ गया भाई, 166 0 एक सीधा 66 आ जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं, तो भाई ये हो गया 4 4 और 3, 344 हो गया। आगे करते हैं भाई अपने बात, तो इसमें 45 में से ये जाएगा तो 37 हो गया, क्या 37 हो गया। इसकी बात कर लेते हैं भाई, अपने पास 6 बन गया, यहाँ बचा अपने पास 5, 2 हो गया और ये 1 हो गया। आगे वाले की बात कर लेते हैं, 7 हो गया और 1 हो गया। अब देखो, अब आपको कुछ चीजें दिख रही है क्या? 4 की स्क्वायर प्लस 1, 5 की क्यूब प्लस 1, 6 की स्क्वायर प्लस 1, 7 की क्यूब प्लस 1, 8 की स्क्वायर प्लस में 1, पर आ कितना रहा? अगर कभी भी आगे क्या आएगा 9 की क्यूब प्लस में 1, अगर कभी भी ये देखो यहाँ इसमें एरर आ रहा है, इसमें भी एरर आ रहा है, दोनों में एरर है, अपने क्या है इन दोनों में एरर है। अगर भाई देखो एक ऊपर वाले नंबर में एक जगह अगर एरर होगा, मतलब गलत होगा नंबर, तो वो 2 जगह इसका अपना प्रभाव छोड़ेगा। तो भाई हमेशा ये दोनों जो दिन के बीच में इन दोनों का डिफरेंस बन रहा है और इन दोनों का डिफरेंस बन रहा है, तो हमेशा इन दोनों के बीच का ये जो नंबर है वही इसके अंदर एरर होता है। 49 में इसका एरर होगा। क्यों होगा भाई? देखो यहाँ आएगा 4 की स्क्वायर प्लस में 1, तो भाई ये बनेगा 17, 5 की क्यूब प्लस में 1, 6 की स्क्वायर प्लस में 1, 7 की क्यूब प्लस में 1, 8 की स्क्वायर प्लस में 1 होता, तो यहाँ होता 65, 65 होता, तो ये आता भाई 49, ये आता भाई अपने पास 49 और ये 09 होता ना। ठीक है, 09 होता और यहाँ बचता फिर 729 प्लस में 700, ये 9 की क्यूब प्लस में 1 होता, तो फिर इनका डिफरेंस आ जाता। तो ये 49-10 में हमेशा एरर होगा। यहाँ दोनों डिफरेंस में जो अंतर, मतलब जो डिफरेंस में गड़बड़ आ रही है उनके बीच का हमेशा नंबर क्या होता है एरर होता है। ठीक है जी, डिफरेंस के अंदर ऐसे अपने लेते हैं। ठीक है, चलो इसका देखो भाई, अब ये मल्टीप्लाई में दिख रही है मेरे को। ठीक है, मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, तो चलो भाई इसको बना लेते हैं। देखो 3 गुना 4 गुना, ये दिख रहा है अपने पास 4 गुना, 12 हो गया, 24 और 1 25 हो गया, 2 12 2 14 हो गया। इन दोनों का एरर, इनका करें 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करके देखूं क्या, 4 32, 4 36, इसका भाई, तो भाई एरर मल्टीप्लाई तो नहीं चल रहा है, इनका डिफरेंस ही लेके कर लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं भाई। ठीक है, नंबर तो मल्टीप्लाई से दिख रहे हैं पर अपने डिफरेंस ही लेते हैं। चलो देख लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस के अंदर ये कोई स्क्वायर क्यूब चल सकती है, तो इसका डिफरेंस 1 हुआ, 4 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर आगे बनेगा अपना 4 और 6 64 हो गया। तो अब मेरे को पता लग गया कि भाई इसके अंदर कोई मल्टीप्लाई चल रहा है, वो ही क्या 4 गुना 4 गुना 4 गुना चल रहा है। आगे देखते हैं भाई इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 6 हो गया, 14 में से 8 गया, 6 हो गया, यहाँ 5 बचा, 5 में से 7 हो गया, यहाँ बचा 2, 276 हो गया क्या, छः हो गया, और यहाँ बचा 5, तो 15 में से 7 हो गया, यहाँ बचा 2, तो 276।
ठीक है जी। आगे वाले में करते हैं 4 हो गया, 0 हो गया और 1004 हो गया, 1004 हो गया। अब देखो यहाँ इसका 4 गुना, ये 4 गुना, ये 4 गुना, आगे इसका 4 गुना क्या होना चाहिए, 4 गुना करता हूं मैं 16 हो गया, 24 और 1 25, 256 आना चाहिए। और इसका आगे 4 गुना करूंगा तो 24 25 और 1024 आना चाहिए। पर यहाँ गड़बड़ आ रही है, इन दोनों नंबरों में गड़बड़ आ रही है, डिफरेंस दोनों में गड़बड़ आ रही है, जिसके कारण इनके बीच के नंबर में क्या होगा, एरर होगा। मतलब 364 में अपने क्या होगा, एरर होगा। अब देखो इसकी जगह आना चाहिए 256, 256 88 में मैं जोड़ूंगा तो ये बनेगा 14 1 13 और 1 14, 344 बनेगा। यहाँ आना चाहिए 344। अब देखो 344 और 1368 के अंदर अंतर लूंगा, अगर 1024 आ गया तो अपना सीक्वेंस सही है। चलो भाई 4 2 0 1 1024 आ रहा है, तो मतलब 364 के अंदर एरर है। ठीक है, डिफरेंस लोगे तो इसके बीच में जो नंबर आएगा ऐसे, ठीक है जी, ये अपने एरर होता है। ठीक है, चलो ये भी डिफरेंस लग रहा है, चलो डिफरेंस ले लेते हैं इनका, क्या इसका अंतर आएगा भी देख लेते हैं भाई। चलो भाई देखते हैं, यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। 60 होता 17 तो 19 हो गया, 19 डिफरेंस हो गया। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया भाई 23, 23 और आगे वाला बन रहा है 18, 18 में 8, 23 में 8 जोड़ूंगा 31 और 10 41 हो गया, 8 हो गया, 4 11 और ये 8 हो गया। ठीक है जी, आगे अगर ये 20 होता तो ये बच जाता 35 और 2 37, यही बात है भाई। 15 1 4 और 1 5। चलो आगे देखते हैं, अब थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है यहाँ पे अपने, चलो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ये 1 आ रहा है, फिर अपने 4 आ रहा है, 41 आ रहा है, फिर 41 आ रहा है। ठीक है जी, आगे देखते हैं अपने पास 4 और ये 43 हो रहा है, 43 हो रहा है। आगे देखते हैं भाई 40 और ये 46 और 1 47 हो जाता है। अब मेरे को ये प्राइम नंबर दिख रहे हैं, ये तो प्राइम नंबर दिख रहे हैं, पर गड़बड़ इन दोनों नंबरों के कारण है। अब इन दोनों में एरर है तो मतलब इस बीच वाले नंबर में क्या है, दिक्कत है भाई, बीच वाले नंबर में दिक्कत है। क्योंकि भाई इनका तो देखो प्राइम नंबर बन ही रहा है 37 41 43 47, इससे पहले क्या आना चाहिए अपने, इससे पहले अपने 31 आना चाहिए और उससे पहले अपने 29 आना चाहिए। पर देखो भाई इसके कारण दिक्कत हो रही है, तो इससे पहले अपने क्या आना चाहिए, 31 आना चाहिए भाई। कितनी आना चाहिए, 31 आना चाहिए, 41 की जगह। तो 818 तो अपना सही है, इसमें 31 माइनस कर दूंगा तो 7 और ये 8 और ये 787, यहाँ 787 87 आएगा। फिर इसमें से अगर मैं माइनस करूं तो अपना 29 आना चाहिए। देखो भाई 29 आ रहा है, क्या 9 बन रहा है, यहाँ बचा अपने पास 7 तो 2 हो गया, 7 में 7 तो 29 अपना बन रहा है। तो 777 के अंदर क्या है, एरर है जी। ये डिफरेंस ही इसमें दिख रहा है मेरे को, चलो डिफरेंस ही इसमें ले लेते हैं जी। ठीक है, इनका डिफरेंस ही अपने ले लेते हैं। ठीक है, ये 4 बना, ये 6 बना, ये 4 और ये 6 और ये 1 164। इनका अंतर लूंगा मैं तो 4 और 12, नहीं 4 करूंगा तो 1900 बनेगा, 1900 बनेगा। फिर 100 ज्यादा है 12, 112 और 4 116। ठीक है जी, 12 1 10 और 1 11 और 19 और 1 20। ठीक है, इसकी बात करता हूँ 5 और ये 7 75 हो गया, अभी 75 हो गया। इसकी बात कर लेते हैं भाई, ये बनेगा 5, यहाँ बचा 1 4 45 हो गया जी, 11 1 12 1 और ये 45। आगे देखते हैं, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 4 5 हो गया, सॉरी 5 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है जी, आगे इसमें बात कर लेते हैं, ये बनेगा अपना 15। ठीक है जी, चलो अब अपने इसमें कुछ चीजें दिख रही है, देखो ये 5 वाले दिख रहे हैं, इन दोनों में 5 नहीं है, तो मतलब एरर इन दोनों में होगा। इन दोनों में दिक्कत है तो मतलब ये 2012 में दिक्कत होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो 2012 आ रहा है। चलो भाई इनका देखो भाई, इनके बीच अपने गैप बन रहा है 10 का, इसके बीच अपने 20 का, इसके बीच अपने 30 का, इसमें आगे गैप बनना चाहिए 40 का, आगे बनना चाहिए 50 का। चलो देखते हैं, 40 इसमें जोड़ूंगा तो ये 5 और 7 115 होना चाहिए, 115 यहाँ आना चाहिए। तो ये 1896 में 115 में जोड़ू तो ये 11 बनेगा, ये 11 बनेगा, 19 और 1 20, 2011 बनेगा, 2011।
अब 2011 और 76 में मैं अंतर लूं तो अंतर कितना आना चाहिए भाई, 50 इसके अंदर जोड़ो तो 165 आना चाहिए। अब देखते हैं 165 आ रहा क्या, 2076 में से 2011 माइनस कर रहा हूं तो 5 6 1 165 बन रहा है, ये 165 बन रहा है। तो 2012 में अपने क्या है, एरर है जी। क्लियर है क्या? चलो ये अपने डीआई है, ये भाई स्कीम है एलआईसी, ईएसआईसी, एनपीएस, और ये भाई इंदुमती है और वो चुटकी है जी। इनके जो भी है पैसे है भाई, ठीक है जी। चलो भाई बात करते हैं इसकी। इंदुमती ने एलआईसी और एनपीएस में वार्षिक निवेश के योग का चुटकी के ईएसआईसी और एनपीएस से निवेश से अनुपात निकालना है। तो एलआईसी और ये जोड़ना है। एलआईसी में 24 और 16 हो गया 40,000, 40,000 हो गया, ये लो रेशो। इंदुमती होगी चुटकी का, देखो भाई ईएसआईसी 12,000, 12,000 और भाई एनपीएस ये 30,000। तो भाई इसका रेशो क्या बन जाएगा, 3:4 बन जाएगा, 3:4 बन जाएगा। चलो इसकी बात कर लेते हैं। एनपीएस में ज्ञान का वार्षिक निवेश एलआईसी और ईएसआईसी में चुटकी के औसत निवेश से 30% अधिक है। ईएसआईसी में इंदुवती का वार्षिक निवेश एनपीएस में ज्ञान के वार्षिक निवेश का कितना। अब एक ये ज्ञान नया व्यक्ति आया है, ठीक है जी, ये ज्ञान अपने नया व्यक्ति आया है, ये व्यक्ति के है, ठीक है। अब इस ज्ञान के व्यक्ति का क्या बोल रहा है, ये एनपीएस में ज्ञान है ना, एनपीएस जिसकी एनपीएस की वैल्यू है वो क्या है, वार्षिक निवेश एलआईसी, एलआईसी और ईएसआईसी में चुटकी की जो औसत है, एलआईसी कौन सी है, ये है, और ईएसआईसी ये है, तो 60,000 हो गया। अब इस 60,000 का 30% निकालना है, तो 6 18,000 हो गया, 18,000 हो गया अभी इस एनपीएस में ज्ञान का, ज्ञान व्यक्ति है उसका क्या है, एनपीएस में 18,000 रुपये गया। अब बोल रहा है ईएसआईसी में इंदुवती का वार्षिक निवेश एनपीएस ज्ञान के निवेश का कितना प्रतिशत है। तो इंदुवती का ईएसआईसी में 19,500 है, 19,500 है। अब कितना प्रतिशत है इसका भाई, इसका कितना प्रतिशत, अरे भाई सॉरी, इसका एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है तो ये 30,000 होगा, और इस 30,000 का 130% निकालना है, 30% अधिक है भाई, तो 13 3 39, 39,000 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 39,000, और ये कितनी है 19,500, ये 18,000 नहीं होगा भाई, ठीक है। 30% नहीं 130% है, और इसका एवरेज लेना है, फिर इसका 130% लेना है। तो भाई ये देखो और मल्टीप्लाई 100 कितना प्रतिशत है, देखो 00, ये 19.5 दुआ 300, 195 दुआ 390 होता है, तो 2 आ गया, 2 से ये काटूंगा तो 50% क्या है, ये 50% है, ये 50% है। थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना भाई, ठीक है। भोलू का ईएसआईसी में वार्षिक निवेश चुटकी के एलआईसी के निवेश से 3/8 गुना अधिक है। अगर अधिक बोले ना तो ये नीचे वाली संख्या हमेशा क्या होगी, चुटकी की है, ये बाद वाले की होती है भाई। अगर चुटकी की वैल्यू 8 है तो इसका गुना अधिक बोल रहा है तो ये ऊपर वाला इसमें जुड़ जाएगा, तो 11 क्या हो जाएगा अपना, भोलू हो जाएगा। 8 की वैल्यू देखो, चुटकी की एलआईसी में चुटकी क्या है 4800, 48,000 की वैल्यू क्या है 8 है, तो भाई ये वैल्यू निकालूंगा तो ये 6,000 होगा। 6,000 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 66,000 हो जाएगी, 66,000 हो जाएगी। भोलू की किस्तों में बराबर राशि निवेश की जाए तो ईएसआईसी में भोलू के लिए प्रत्येक महीने की किस्त, अब क्या बोल रहे हैं भी 66,000 को समान किस्त में उसको भुगतान करना है, और वो भी क्या वार्षिक तौर पे, तो हर महीने मतलब 1 साल के अंदर भुगतान करना है, तो 12 महीनों की डिवाइड कर दूंगा तो 1 महीने की वैल्यू आ जाएगी 12 5 60, 12 5 60, और ये 00 5500 रुपए की उसकी किस्त बन जाएगी, 5500 रुपए की एक प्रत्येक किस्त उसकी बन जाएगी। एनपीएस में इंदुमती का वार्षिक निवेश एलआईसी में चुटकी के वार्षिक निवेश से कितना प्रतिशत अधिक और कम पूछे ना तो इन दोनों की वैल्यू का डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है। एनपीएस ये हो गई, इंदुवती 16,000 है, एलआईसी में चुटकी 48 है, 16 और 48 का अंतर आ जाएगा 32,000, और कौन ज्यादा है, चुटकी ज्यादा है। तो चुटकी के वार्षिक निवेश से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, अब 32,000 इनका डिफरेंस है, और तुलना किससे करनी है, चुटकी से करनी है। बाद में जो वैल्यू आती है उससे तुलना की जाती है, बाद वाले की चुटकी से तुलना करनी है, और ये 100 से परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई।
16 से 16 दूनी 32, 16 × 48, 2/3 क्या होता है? 66 सही 2/3% होता है। तो 66 सही 2/3% अपना इसका आंसर बन जाएगा जी। ठीक है, चलो इसकी बात कर लेते हैं। योजना में एलआईसी ने 12% वार्षिक ब्याज देती है एलआईसी के अंदर। ठीक है, योजना में ईएसआईसी में 15% वार्षिक ब्याज देती है। 1 वर्ष बाद इंदुमती को मिलने वाला ब्याज, देखो भाई यहाँ पे कोई ब्याज का बोला नहीं है कि भाई अपने क्या है, साधारण है कि भाई कंपाउंड है, पर 1 साल में कंपाउंड और साधारण दोनों एक जैसे ही होते हैं। और हमेशा अगर कोई दिया भी ना जाए तो वो सिंपल इंटरेस्ट ही होता है। बाकी आप इंग्लिश के अंदर पढ़ लो, अगर कंपाउंडेड दे रखा हो तो ठीक है, नहीं दे रखा तो वो सिंपल इंटरेस्ट है भी। ठीक है, एलआईसी का 12%, एलआईसी का 12%, देखो 24,000 का 12% निकाल लूंगा, प्लस ईएसआईसी का 19,000, इंदुमती का ही बोल रहे हैं भी, इसका 15% निकाल लूंगा, डिवाइड बाई 100 और इनको जोड़ दूंगा। वार्षिक ब्याज और योजना में वार्षिक ब्याज, 1 वर्ष में इंदुमती को मिलने वाला ब्याज ही तो पूछे है बस भाई, इसको सोल्व कर लेंगे। 0 हो गया, 12 चौके 48, 4 हो गया 24 और 4 28 हो गया। इन दोनों की वैल्यू 15 5 75 हो गया, 7 हो गया 15 निम्मा 135 और 7 142 हो गया, 14 15 और 14 29 हो गया। अब इनको जोड़ लूंगा भाई, मैं इनको जोड़ूंगा तो 5 10 और ये भाई ये कितना निकाला था आपने, 12 चौके 0, 12 चौके 48 8, हाँ तो सॉरी भाई ये अपने क्या है 0 नहीं है, ये अपने 5 है फिर 10 है। ठीक है जी, ये 28 2 56 और 1 57 और 1 58, 5805 इसका कोई है क्या, 5805 इसका आंसर बन जाएगा जी। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये इसका ब्याज बन जाएगा। चलो भाई ये अपना ये सिंप्लीफिकेशन आ गया जी। चलो भाई कर लेते हैं इसको। ये 1 जुड़ेगा 4 में तो 5 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो फिर वापस 1 बचेगा। इन दोनों में ये दोनों तो प्लस के हैं तो भाई 2/5 प्लस में 3/10 और ये माइनस का 2/5, 2/5 से 2/5 गया तो 1 सही 3/10 इसका आंसर आएगा। तो 1 सही 3/10 इसका आंसर हो जाएगा। 48% निकालना है, 45% ऑफ 600 का 19 की स्क्वायर 361 है और ये भाई 29 की स्क्वायर। ठीक है, इनको जोड़ूंगा तो भाई 30 इसके अंदर जोड़ दूंगा तो 90 हो जाएगा, 390 हो जाएगा। इसमें से ये 45 का देखो परसेंटेज हटेगा, डिवाइड बाई 100 आ जाएगा तो 6, इसको डबल किया तो ये 90 हो गया, इसका आधा 3 हो गया, 270 इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये 120 बचेगा, डिवाइड में 48 आएगा, 100 इसके मल्टीप्लाई में 12 चौके 48, 25 ये हो जाएगा, 25 चौका 100 तो ये आ जाएगा 250, 250 इसकी वैल्यू बनेगी, 250 इसकी वैल्यू बन जाएगी। 10% इसका निकालेंगे तो ये बनेगा 6 और 12 18 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में x है, डिवाइड इक्वल में 135 है, 18 इधर जाके डिवाइड में होगा तो 135 डिवाइड बाई 18, 18 साथी 126 होता है, 18 8 144 होता है, 18 साथी 126 और ये आ जाएगा, सॉरी 35 में से ये जाएगा तो ये 9/18 आ जाएगा तो ये आएगा 7 सही 1/2, 7.5 आ जाएगा, 7.5 इसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है जी, श्योर। ये 12 से काटूंगा, 12 3 36 300 हो जाएगा और ये दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको डबल इसको आधा तो ये 270 बनेगा, 270 300 में जाके माइनस होगा तो ये बनेगा 30 और इसकी स्क्वायर करूंगा तो ये 900 हो जाएगा, x की वैल्यू 900 आ जाएगी तो 900 इसकी आंसर बन जाएगी। इसकी बात कर लेते हैं भाई, इसकी बात करते हैं। ये देखो इसको मैं आधा किया 2.4, इसको मैं डबल किया 10 हो गया तो 24 आ गया, प्लस इसको मैंने आधा किया, इसको डबल करूंगा तो 1.5 बनेगा, फिर इसको आधा, इसको डबल 3 तो ये 6 बन जाएगा, ये और बन जाएगा 30 इसका आंसर बन जाएगा। देखो ये बनेगा 50 और ये बनेगा 5, ये बन गया 250 डिवाइड बाई 10 और ये बन जाएगा 5 इसका आंसर बन जाएगा, 5 इसका आंसर बन जाएगा। x के बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा 25 का अंडर रूट हटता है तो प्लस माइनस दोनों लगते हैं तो प्लस माइनस 5 इसकी वैल्यू आएगी तो a और b दोनों इसके आंसर बन जाएंगे, सॉरी प्लस का 5 और माइनस का 5 दोनों बन जाएंगे तो a और d दोनों इसके आंसर बन जाएंगे।
इसकी बात कर ले, 2 की पावर है 4, 2 की पावर है 4 इंटू है 250, डिवाइड में है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और मल्टीप्लाई में है 25, 25 से तो ये गया, 5 से ये 50 गया। 50 के अंदर देखो 2 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 2 होती है, 25 हो गया, 25 गुना 10, ये 2 की पावर 5 हो गई और ये 5 की पावर 2 है। इधर देखो 2 की पावर 5 है ये और 5 की पावर अपने को निकालनी है, तो 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल, ये बेस सेम है तो x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई जी 2। ये करते हैं, 13 दूनी 26, 13 साती 11, 207 बन जाएगा, प्लस में 9 करूंगा तो 216 हो जाएगा। x की क्यूब है, क्यूब हटेगी तो इसका 1/3 हो जाएगा और ये 6 आ जाएगा, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। 75 का अंडर रूट लेना है, 25 अंडर रूट 25 इंटू 3 अंडर रूट होता है, तो 5 अंडर रूट 3 हो गया, इसका मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 है और 10 इसका बाहर आ जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा और ये अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 150, इसकी वैल्यू बन जाएगी 150। ये लो भाई 150 बन गई। चलो भाई इसको देखते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। 10 की स्क्वायर आती है अभी 100 और ये 24 की 576 और ये भाई 276 और ये भाई x की स्क्वायर, ये 276 इधर जाएगा तो भाई माइनस हो जाएगा 276, ये बचेगा 300, ये है 100, तो ये टोटल बन जाएगा जी 400। 400 x की स्क्वायर का अंडर रूट लगाऊंगा तो ये आएगा भी 20, x की वैल्यू आ जाएगी 20, ये 20 आ जाएगी, 20 इसका आंसर बन जाएगा। इसकी वैल्यू करते हैं, चलो भाई इसका बनेगा 150 हो गया जी, ये 25 इसके डिवाइड में आएगा, परसेंटेज है तो ऊपर 25 छिक्का 150, 600 हो गया, 600 में से 360 माइनस हो जाएगा तो 240 इसका आंसर आएगा, 240 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? 25 उसके डिवाइड में जाएगा, 150 का 25 में भाग लगेगा, परसेंटेज हटेगा तो ऊपर 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, भाई ये वैल्यू अपनी बन जाएगी 600 बनेगी, ये 360 x के प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगी और 240 इसका आंसर बन जाएगा। चलो इसकी बात कर लेते हैं, ये 30 इधर आ जाएगा और ये x इधर चला जाएगा, ठीक है जी। इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं तो ये बन जाएगा 60 बन जाएगा, 60 प्लस में 180 240 आ जाएगा, 30 का डिवाइड करूंगा तो ये 8 आ जाएगा, तो ये 8 अपना आंसर। 14 चौके 56, 400 हो गया, ये देखो 7 ये बन गया और ये 350 हो गया, ये 350 400 की तरफ आएगा तो 50 बच जाएगा और ये x इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x के बराबर 50 इसका आंसर बन जाएगा। 2 की पावर कितनी है? 5 है और भाई ये है अपने पास 2 की पावर 6, इधर आ रही है 2 की पावर 4, ये हो जाएगी भाई 2 की पावर x अपने को निकालनी है, 4 इसमें से जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, ये हो जाएगी 2 की पावर 7, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2 की पावर 7, 7 इसका आंसर बन जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं, ये बनेगा 16, 16 दूनी 32, 2 हो गया। ये देखो 3 की पावर 4 करो ना जब 81 होता है तो 3 की पावर स्क्वायर बचेगी, तो ये बनेगा 9 और 9 दूनी 18, 18 यहाँ आ जाएगा, यहाँ x की क्या है? अंडर रूट, अंडर रूट हटेगा तो यहाँ स्क्वायर लगेगी और ये आ जाएगा 324, x की वैल्यू 321 हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। ये अपना था मॉक नंबर 6, ठीक है जी, जिससे आपकी क्या प्रीलिम्स की भाई बेहतरीन तैयारी हो सके। ये मेरे मॉक जो चल रहे हैं उनसे आपकी प्रैक्टिस भी बढ़िया हो और अपने लेवल को भी आप जांच पाएं। ठीक है जी, तो ये अपने मॉक था जी। ठीक है जी, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।